व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे तो उनके हाथ खाली नहीं थे। एक ब्रीफ केस जिसके अंदर एक ऐसी डील थी जो हमारी एयरफोर्स को अगले 40 साल में या तो बना सकता है या हमेशा के लिए बर्बाद। बट वेट अ मिनट, ये कहानी कहीं सुनी सुनी लग रही है। आज से ठीक 7 साल पहले सेम डील रखी गई थी हमारे पास, द FGFA प्रोग्राम, जिसके तहत भारत और रशिया एक 5th जनरेशन जेट फाइटर बनाने वाले थे एक साथ। बट एंड टाइम पे रशिया टेक्नोलॉजी देने से साफ ना कर देता है एंड उसकी यादें इतनी ज्यादा कड़वी थी कि भारत हमेशा के लिए वॉकआउट कर देता है, इवन हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी। बट आज ठीक 7 साल बाद ये फैलन फिर से वापस आ चुका है, और वो भी उस टाइम पे जब रशिया खुद यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है। एंड ना सिर्फ टाइम चेंज हो चुका है बल्कि टोन भी चेंज हो चुकी है। एक टाइम पे जहाँ जो हिडन एवियोनिक्स और जो सोर्स कोड थे वो देने से मना किया जा रहा था, आज पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की बात करी जा रही है, वो भी रशिया के द्वारा। इन ट्रुथ ये कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि रशिया हमारे थ्रू अपने इस जेट फाइटर को बचाना चाहता है। दे वांट अस टू सेव इट। एंड आज की वीडियो में हम एक हिडन रीजन के बारे में बात करेंगे कि Su-57 रियली वापस क्यों आ चुका है, और अगर सेकंड टाइम इंडिया ने इस प्रोग्राम के लिए हाँ कह दिया तो ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए भी। सो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक स्टैंडर्ड नैरेटिव चल रहा है कि जब से रशिया ने यूक्रेन से लड़ाई स्टार्ट करी है तो उनके पास जो पैसे है वो खत्म हो रहे हैं, एंड ऊपर से जो उनके ऊपर दुगनी मार पड़ रही है वो है सैंक्शंस की। इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं कि जितनी भी जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज होती है, जो इंपोर्ट होते हैं, माइक्रोचिप्स, एडवांस एवियोनिक्स एंड इवन जो प्रिसीजन टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक 5th जनरेशन जेट फाइटर बनाने के लिए, उसको इंपोर्ट करना रशिया के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। बट यहीं पे सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होता है, रशिया को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो आराम से जो अपना तेल है और जो अपनी गैस है वो यूरोप को और बाकी देशों को बेच के कमा भी रहा है, बल्कि उनका जो सबसे बड़ा हिडन एजेंडा है तो वो है फैक्ट्री। एक ऐसी फैक्ट्री जो रशिया में नहीं होगी बल्कि इंडिया में होगी। एंड व्लादिमीर पुतिन कोई जेट फाइटर सेल करने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि वो जो पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी इंडिया में ही होगी और इंडिया में ही पार्ट्स बनेंगे। क्योंकि इवन दो अमेरिका ने सैंक्शंस तो लगा रखे हैं भारत पे भी, बट वो इतने ज्यादा सीवियर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ आवर ज्योग्राफी एंड बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमी भारत पे सैंक्शंस लगाने बहुत ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं, और रशिया इसी सैंक्शन फ्री इंडस्ट्रियल हब का फायदा उठाना चाहता है अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है वो इंडिया में शिफ्ट करके। इससे ये होगा कि जो सप्लाई लाइन होगी Su-57 की इंडिया के अंदर वो हमेशा के लिए इम्यून हो सकती है वेस्टर्न सैंक्शन से। एंड इजीली जैसे हमने ब्रह्मोस के साथ करा था तो रशिया भारत के अंदर अपने जेट फाइटर को प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में सेल कर सकता है, जो कि एक विन विन सिचुएशन रहेगी भारत और रशिया के लिए भी, जो कि सेम लग्जरी चाइना के साथ नहीं मिल सकती। क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा रशिया को है वो अमेरिका से नहीं बल्कि चाइना से है, स्पेशली उनकी कॉपी करने की टेक्निक को। आज से कुछ साल पहले रशिया ने S-300 की सेल की थी चाइना को ऑन द गुड टर्म्स की चाइना इसकी जो इंटेलेक्चुअल राइट है वो उसको विदहोल्ड करेगा, बल्कि चाइना ने ना सिर्फ इस प्रॉमिस को तोड़ा बल्कि इसकी कॉपी बना के इंटरनेशनली सेल करने लग गया। जो S-300 था उसकी चाइनीज कॉपी बनी HQ-19, जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल करा था इंडिया के अगेंस्ट रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब भी वेस्ट से कोई जेट फाइटर परचेस करा जाता है तो वो फुली 100% नहीं मिलता, उसके साथ कई सारी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती है, जैसे कि 12 स्विचेस, द एंड यूजर मॉनिटरिंग, जिसके तहत जो पीरियोडिकली जो डेटा होता है वो अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज को जाता है। एंड ये भी देखा गया था कि आज से कुछ साल पहले जो F-16 था वो एक रीब्रांड करके F-21 के नाम से इंडिया को चिपकाने की कोशिश की गई थी। ऑल एंड ऑल अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए तो इंडिया को फुली नेटो के साथ अलाइन होना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी स्ट्रिंग अटैच्ड है। बट जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है रशिया का अपने जेट की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का, तो वो है एक ट्रोजन हॉर्स। इस केस में जो रशिया है वो अपना जो क्राउन जॉयल है Su-57 उसका इस्तेमाल करेगा भारत और वेस्ट के बीच में दरार डालने के लिए। एंड दिस ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि कोई भी देश एक राइट माइंड में अपना 5th जनरेशन जेट फाइटर के जो सोर्स कोड है लेट अलोन फुली 100% टेक्नोलॉजी वो देने को रेडी हो जाएगा। एंड इंडिया के जो डिफेंस सर्कल्स है उन्होंने भी अपना सर खुजाना स्टार्ट कर दिया है कि मे बी जो Su-57 की जो डील थी मे बी उसकी तरफ एक दोबारा नजर मारने की जरूरत है। और भारत अगर एक बार Su-57 प्रोग्राम के अंदर घुस जाता है दोबारा से तो ऑटोमेटिकली जो अमेरिका का F-35 प्रोग्राम है हम उससे काफी साल तक के लिए दूर हो सकते हैं। बट ऑल इज नॉट वेल, बिकॉज जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस पूरी डील का तो वो है खुद Su-57। ये जेट फाइटर एक कॉम्बैट प्रूवन नहीं है अगर कंपेयर करे जाए इसके सिबलिंग्स के साथ, जैसे कि MiG-29 या MiG-30, और ये एक प्रोटोटाइप है ना कि फुली फ्लैश जेट फाइटर। ऑलमोस्ट 5 साल होने को आ गए जब से यूक्रेन के साथ लड़ाई स्टार्ट हुई है, एंड एक बार भी इस स्टेल्थ जेट फाइटर का इस्तेमाल नहीं करा गया है यूक्रेन के अगेंस्ट।
बेस्ट। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर तो वो है इसका दिल, इसका इंजन। रशिया इस जेट फाइटर के लिए एक ब्रांड न्यू इंजन बनाने वाला था SDI-30, जो कि ट्रूली एक 5th जनरेशन जेट फाइटर के लिए ही बनाया गया था। बट इसमें काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, ओवर हीटिंग के इश्यूज है, ये सुपर क्रूज तक भी नहीं कर सकता। एंड ऑल एंड ऑल जो ये इंजन है ये फुली मैच्योर नहीं है। और करंटली रशिया ने जितने भी Su-57 बनाए हैं जिनकी स्ट्रेंथ बाय द वे एक स्क्वाड्रन से भी कम है, तो उसके अंदर पुराने Su-35 इंजन का इस्तेमाल करा जा रहा है। सो अगर बात अभी भी समझ में नहीं आई है तो रशिया एक पार्टनर नहीं बल्कि एक हाई पेइंग बीटा टेस्टर को देख रहा है। इस जेट फाइटर की जो मैच्योरेशन है, स्पेशली जो उसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक और जो उसका इंजन है, उसको वो भारत के पैसे के साथ डेवलप करना चाहता है। बट मन के अंदर एक सवाल उठता है, सो क्या ऑलमोस्ट 70-80% तो काम हो चुका है जेट के ऊपर, तो वाई शुड नॉट कि हम इसके ऊपर बचा कुचा काम फिनिश कर सके। तो वेल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अनलिमिटेड नहीं है। हमारे पास खूब सारा पैसा नहीं है अमेरिका की तरह कि जहां मन करे वहां पे पैसा फेंक के किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया जाए। हमारा खुद का एक 5th जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है जिसका आपने नाम सुना होगा द एम का, और ये Su-57 एक एम का क्लियर बनेगा। अगर भारत इस डील के अंदर जाता भी है तो जितना भी पैसा होगा वो एम का से डाइवर्ट होके इस जेट फाइटर की ओर आ जाएगा। सो इफेक्टिवली वो प्रोग्राम विल बी एज गुड एज डेड। और ये कुछ महीने या कुछ 2-3 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि अगले 40 साल तक जो हमारा पैसा होगा वो इस Su-57 के साथ बन जाएगा। और ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो डिफेंस सर्कल है उसमें ये बात होती है कि जो ये Su-57 है ये सबसे लीस्ट स्टेल्थी है, इसको काफी ज्यादा मॉक करा जाता है। अगर इंडिया इसको आज ही परचेज कर लेता है चाइना के J-20 को काउंटर करने के लिए, सो मे बी हम काफी हार्ड वे से सीख सकते हैं कि ये जेट फाइटर की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो एक्सपोज हो जाए इवन अमेरिका और चाइनीज रडार के सामने, विच विल बी अ टू हाई कॉस्ट टू पे। एंड जो सबसे बड़ा खतरा है इस जेट फाइटर के साथ खरीदने का तो वो है काटसा। जब S-400 हमने परचेज किया था रशिया से तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक डिफेंसिव पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। एंड डिप्लोमेटिकली भारत को जमीन आसमानी करना पड़ा था इस चीज के लिए कि हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगाया जाए हमारी प्रोटेक्शन के लिए। बट S-400 खरीदना एक बात है और 100 से ज्यादा Su-57 जेट फाइटर खरीदना अलग। एंड सर्टनली इससे क्या होगा कि जो ये काटसा एक्ट है जिसको अमेरिका ने बनाया है स्पेशली रशिया को काउंटर करने के लिए, तो ये तलवार भारत के ऊपर भी चलेगी। एंड इससे ये होगा कि हमारे पास ऑलरेडी जो अमेरिकन हार्डवेयर है जैसे कि अपाचे, चिनूक, P-8I एंड इवन जो इंजन हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर है उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब 1999 में भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था तो जो सी किंग हेलीकॉप्टर थे वो तुरंत एक हफ्ते के बाद ही ग्राउंडेड हो गए थे क्योंकि अमेरिका ने उसके स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया था। सो व्हाट डू यू थिंक भारत को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? या तो आत्मनिर्भर होके जिसमें काफी सारा टाइम भी, काफी सारा मैच्योरेशन प्रोसेस भी लगेगा अपना खुद का एक ब्रांड न्यू 5th जनरेशन जेट फाइटर बनाने में, या फिर एक शॉर्टकट Su-57 इसको खरीद के भारत के अंदर ही मैच्योर करा जाए हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, और बाद में अगर सब कुछ भला चंगा रहा तो इसको इंडिया के थ्रू ही एक्सपोर्ट करा जाए बाकी देशों में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।